हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनसे हमारे देश की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इतने बड़े पद पर होते हुए उनकी जुबान से ये बात कैसे निकल गई? क्या वो अपने बच्चों को भी कॉकरोच समझते हैं? आई आस्क यू सीजीआई ऑफ इंडिया, प्लीज टेल मी दिस आंसर। आर यू विलिंग टू टेक योर चिल्ड्रन लाइक योर चाइल्ड इज आल्सो लाइक कॉकरोचेस ऑफ इंडिया? अगर नहीं तो फिर आपको किसने हक दिया? आपको हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर पा रही है हेल्प, तभी लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर वो कर रही होती तो ऑफ कोर्स सपोर्ट होता, और वो सपोर्ट है भी, बट उसका अगेन स्ट्रक्चरल रीजन ये है कि लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया गया पिछले 12-14 सालों में कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है कि जात पात? देख, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अर्बन सिटीज़ में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, मगर जातवाद अब हिंदू मुस्लिम कहते हैं, हिंदू को ये बढ़ावा देंगे, फिर उसके बाद अंदर जातवाद अभी भी स्थिति खराब है, बहुत खराब है। बिल्कुल कहूंगा राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दी थी प्रेस के सामने कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जो रेजिग्नेशन देते रहेंगे, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ कोई रेजिग्नेशन नहीं आएगा। राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट थे जितना मैंने सोशल मीडिया में देखा है। बच्चे मरते रहे सर बात यह है कि मानसिक हेल्थ तो लास्ट प्रायोरिटी है सर इनकी। ये कपड़ा पानी मकान इसमें ही देने में असमर्थ हैं, बिल्कुल असमर्थ हैं। इन्हें सिर्फ एक काम किया है, बीजेपी सरकार एनडीए सरकार ने सिर्फ 2013 से एक काम किया है कि टैक्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बटोरा जाए, कैसे अपनी जेबें ज़्यादा भरी जाएं। सरकार की नीतियों के खिलाफ इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे युवा इकट्ठा हुए पे, क्या कहना चाहती है? आई थिंक बहुत मच कॉल्ड है। हमारी जो अभी सरकार है बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, को अकाउंटेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सरकार जो है बिल्कुल गुम है। जो इश्यूज़ हो रहे हैं उस पर बिल्कुल फोकस किया नहीं जा रहा है। ऑपोजिशन जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल ज़ीरो है। तो आई थिंक यूथ का फाइनली कलेक्ट होना, एक मूवमेंट आना वेयर देर इज़ सम मोमेंटम, जैसा कि हम देख रहे हैं आसपास लोग फाइनली आ रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर व्हाट नीड्स टू बी फाइटिंग। बेरोजगारी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, बिल्कुल ख़राब है। अगर इसको हमें ये भी देखना है कि बहुत स्ट्रक्चरल इशू पे हमें ध्यान देना है कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है करप्शन हर लेवल पे है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों को मिल नहीं रही है। टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है। जैसे कि अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि कितने स्कूल्स हैं जिनमें अभी भी फंक्शनिंग टॉयलेट्स तक नहीं है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब फाइनली देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी, कोई तो हो, कोई तो ये जवाब दे। एंड इट्स आई थिंक अ गुड कॉज कि फाइनली बिकॉज ऑफ नीट एंड अभी करंट कॉज यस इस मोमेंट का ये है कि जनता पार्टी का भविष्य है, ये कहना अभी जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि अभी जो हो रहा है दिस इज़ जस्ट स्पेसिफिकली कि एक इशू जो आया है उसके लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। अब अभी हमारी करंट सरकार इस मूवमेंट को कितना ऊपर उठने देगी उस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि आपने देखा उन्होंने आपकी सरकार लगभग गिराई ही दी है, पार्टी पूरी डिसमेंटल। जी कहते हैं कि विकसित भारत हम बना रहे हैं, आई थिंक ये बहुत फारफेच्ड आइडिया है जो वो चाह रहे हैं। ये एक धोखा बस बेचा जा रहा है पिछले 14-12 सालों से फालतू की चीज़ों पे, हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों को इतना बड़ा इशू बना दिया जो इशू है नहीं। मेन मुद्दा वही बात है कि वो चाह रहे हैं कि हम एक कांच की सुंदर सी बिल्डिंग खड़ी कर दें, अब अंदर उसमें ना टॉयलेट हो, ना पंखा चल रहा हो, ना बिजली हो, ये कोई देखना ही नहीं चाह रहा है, बस उनको है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या होगा आगे? ऑनेस्टली भले ही यहाँ पे लोग आए हैं, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट इतनी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी उनकी तरफ से शुरू से रही है, उनका इस्तीफ़ा देना पता नहीं ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट आई थिंक ये चीज़ देख के हमें ये सीखना चाहिए कि अब टाइम आ गया है कि सब लोग आएँ, और डेमोक्रेसी तभी फंक्शन करेगी जब कोई अकाउंटेबिलिटी आएगी। बीजेपी को कैसा देखते हैं? बीजेपी इस टाइम पे देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एट दी एंड उनका जो एम है वो पावर है। जो बोलते हैं ना आइडियोलॉजी जो वो बेची जाती है, आइडियोलॉजीज फॉर द मासेस, वो सिर्फ मासेस के लिए बेची जा रही है कि आप इन चीज़ों पे लड़ो, हिंदू मुस्लिम करो। यहाँ पे सोनम वांगचुक भी आए पड़े हैं, इससे पहले उनको पुलिस हिरासत में रखा गया था। इतने उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया है, इसकी वजह से थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो मूवमेंट को देखा जा रहा था बहुत लोग बोल रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे जो लोग खड़े हैं आई एम श्योर मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है, जो अगर थोड़ा बहुत कवर करेंगी भी तो हमें, या जो लोग हैं उनको एंटी नेशनल स्ट्रीम मीडिया से क्या गोदी मीडिया, गोदी मीडिया एग्जैक्टली मेन स्ट्रीम मीडिया व्हेन आई से इट्स आल्सो कि जो एक्चुअली हमारे घरों तक पहुंच रही है, क्योंकि मेरे घर में ये न्यूज़ चैनल कोई नहीं देख रहा, वो वही आज तक, एनडीटीवी, यही सब चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग बाहर से हो रही है, विदेश से हो रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान से, ये इंजाम लग रहे हैं, क्या सही है? देखो अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, उन्होंने जो प्रूफ प्रोवाइड करे हैं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, उसके हिसाब से दैट्स नॉट ट्रू। बट आई थिंक ये चीज़ हमें मेन मुद्दे, ये भी जो नैरेटिव्स आ रहे हैं दिस इज टू डिस्ट्रैक्ट कि जो मेन कॉज है उस पर कोई लड़ नहीं रहा है। देश के अगर युवा बेरोजगार नहीं होते तो प्रोटेस्ट नहीं होता, क्या कहना चाहती है? मोदी के खिलाफ है कि मोदी के समर्थन में? आई थिंक मोदी के खिलाफ है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, उनको
इतनी बारी वो पावर में आ गए हैं, इतने चांसेस मिल गए हैं। अगर उनका ये आर्ग्यूमेंट होता है, लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा था, इनके टाइम पे ऐसा था, क्योंकि उनके टाइम पे जैसा था वो पावर से हटे। तो अब टाइम है कि अगर अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारे लिए काम करती है फॉर द पीपल। कुछ अंदर वक्त बोलते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, कितना भी पेट्रोल महंगा हो हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, क्या कहना चाहिए? आई थिंक देखो, अब ये जो है ना महंगाई, मेरा तो ये कहना है कि महंगाई उन्हीं के लिए लिमिटेड कर दो, उनको दिख नहीं रही है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए सस्ता रखो। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है राजनीति में? देखो अभी तो थोड़ा स्कैटर्ड है, डिपेंड करता है कि जब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ इनकी इंटेंशन क्या थी। इज इट जस्ट कि वो इंटरनेट क्लाउड के लिए वो कर रहे हैं? अब वो अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा। आई थिंक हमें अगर हम एक्चुअली डेमोक्रेसी चाहते हैं तो हमें भी माइंडफुल रहना है कि कोई भी नया इंसान आ रहा है, हमें ब्लाइंडेड ट्रस्ट उसको भी नहीं देना, क्योंकि ये भी अंधभक्ति ही हो जाएगी फिर। दीपके और ध्रुव राठी दो ऐसे शख्स हैं जो विदेश से बाहर होके यहाँ का विरोध करते हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे मेरे से, क्या कहना चाहते हैं? देखो एट दी एंड अगर उनका इंटरेस्ट जो है वो तुम्हारे प्रति है, तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। वो कहीं भी जाके कहीं भी बैठ के तुम्हारे लिए बोल रहे हो। ये बोलना कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो लोगों को जेल में डाल देते हैं। अभी ये देखो जितने इंटरव्यूज़ जाएंगे, जो लोग एक्चुअली थोड़े देखो कुछ वायरल होंगे, फिर उनको एंटी नेशनल बोला जाएगा। एक लड़की को बोलते हुए देखेंगे तो कमेंट्स इतने हरासिंग होंगे, जो वो रियलिटी सब इग्नोर करेंगे। दे विल जस्ट थिंक अबाउट कि अच्छा वो कुछ बोल रहे हैं, वो देश में नहीं है। तो छात्र सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी की सीमा चरम पे है, बिहार में स्टूडेंट पिट रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो ये ग्राउंड रियलिटी है जिससे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं इस रियलिटी पे। अभी भी आप देखोगे कि मीडिया चैनल, मेरे पापा को पता ही नहीं था कितनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, क्योंकि उनके पास सोर्सेज ही नहीं है। 12 साल 14 साल से उनको इतना मेंटली उन लोगों ने वो कर दिया है, मतलब इन द सेंस कि एकदम ब्रेनस्टॉर्म कर दिया है कि उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है टू एक्चुअली नो कि रियलिटी क्या है सिचुएशन की। एक बाबा साहब की तस्वीर लेके यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अधिकार है। कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान से देश नहीं चलेगा, कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पे विरोध करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो डेमोक्रेसी अलाउ करती है हमें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ लोगों के हित में है और कौन सी चीज़ें हित में नहीं है। ओवरऑल हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर पा रही है हेल्प, तभी लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर वो कर रही होती तो ऑफ कोर्स सपोर्ट होता, और वो सपोर्ट है भी, बट उसका अगेन स्ट्रक्चरल रीज़न ये है कि लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया गया है पिछले 12-14 सालों में कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है कि जात पात? देख मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अर्बन सिटीज़ में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, मगर जातवाद अब हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू को ये बढ़ा भी देंगे, फिर उसके बाद अंदर जातवाद अभी भी स्थिति खराब है, बहुत खराब है। बिल्कुल धन्यवाद। मुद्दा सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रसाद रिजिग्नेशन दे दें। सिर्फ एनटीए जब से बना है, 2017 से एनटीए बना है जितना मेरे ख्याल से, बीजेपी सरकार में एनटीए बना 2017 से अभी तक आप एक गूगल सर्च पे देख सकते हैं कितने पेपर लीक हुए हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। इस साल ही नीट का पेपर लीक हुआ, अब ये जो सीबीएसई का पंगा हो रहा है सारा, मतलब मेरे कुछ नोन है जिनका एक्चुअली पेपर बहुत अच्छा गया, मार्क्स गंदे आए। मैंने उस पर भी देखा, सीबीएसई वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हैं या क्या हैं। एक तो ये हमारे देश में बढ़ चुका है कि जैसे ही आप एंटी गवर्नमेंट कोई बात करते हैं उसको सीधा एंटी नेशनल कह दिया जाता है। तो पाकिस्तानी जी, मोदी को भारत बना दिया है। मोदी सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं है। 5 साल का कार्यकाल है उनका, कभी भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन अब उसमें भी उन्होंने वोट चोरी और ये सब देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली देखिए इस टाइम पे सारे हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हिल चुके हैं हर जगह। मतलब अभी मालवीय नगर में हौजरानी में आग लगी, 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है सर, मैं वहीं शेख सराय में रहता हूँ, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है सर। पहली ट्रक आई बिना पानी के आई सर, फिर दूसरी ट्रक आई वो 1 घंटे में। नहीं, लाइव नहीं देखा, मतलब मैं रहता ही पास में हूँ, बट मेरा हर दिन का आना जाना है। मैंने वो जली हुई बिल्डिंग में 2 दिन से लगातार देख रहा हूँ सर। 800 मीटर भी कुछ नहीं होगा और 1 घंटा लगा फायर फाइटर को आने में। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर चुकी हैं। हम टेररिज्म को, जिस बात से हम एक्चुअली लड़ रहे थे
कि मोदी ने डिप्लोमेटिक स्टैंड अच्छे करे हैं, बट ये जो गोदी मीडिया है इसने हमारा इतना ब्रेन वॉश किया और जनता का इतना ब्रेन वॉश किया, हमारा डिप्लोमेटिक स्टैंड कुछ भी नहीं रहा जब ऑपरेशन सिंदूर यहाँ हो पे रहा एक भाई बोल रहे थे कि पेपर लीक कांग्रेस के समय में भी होता था, लेकिन सर- क्या मुद्दा था ये? सर मैं इतना जानता हूँ अभी क्या हो रहा है। इस टाइम पे अगर सरकार ठीक नहीं चल रही है तो हमारा ये राइट है उसके खिलाफ विरोध करने का। 1970 में 1980 में कांग्रेस ने जो किया मैं वहाँ था ही नहीं, मैं अभी हूँ। इस टाइम पे सख्त जरूरत है एक बदलाव की, सख्त जरूरत है पेपर लीक हो रहे, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उसका मुद्दा छोड़ देते हैं, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा ये है। नीट का पेपर लीक होता है, 19 से 20 लाख स्टूडेंट पूरा के पूरा रोड पे आ जाते हैं, कहते हैं कि सीरियस स्टूडेंट है जो सुसाइड करते हैं, लेकिन सरकार एक बार भी नहीं बोलती। जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो एसी में बैठे पड़े हैं, अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं आता पड़ा। क्या कहना? मैं एक बात कहना चाहूँगा। राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दी थी प्रेस के सामने कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जो रेजिग्नेशन देते रहेंगे, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ कोई रेजिग्नेशन नहीं आएगा। राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट थे जितना मैंने सोशल मीडिया में देखा है। नहीं, बच्चे मरते रहे, है ना? सर बात यह है कि मानसिक हेल्थ तो लास्ट प्रायोरिटी है सर इनकी। ये कपड़ा पानी मकान इसमें ही देने में असमर्थ हैं, बिल्कुल असमर्थ हैं। इनने सिर्फ एक काम किया है, बीजेपी सरकार एनडीए सरकार ने सिर्फ 2013 से एक काम किया है कि टैक्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बटोरा जाए, कैसे अपनी जेबें ज़्यादा भरी जाएं। अभी नितिन गडकरी जी ने E20 फ्यूल हर जगह कर दिया है, लेकिन बात यह है उनके प्रोडक्शन में उनका बेटा है और यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी ख़राब हो रही हैं। 50% टैक्स दे रहे हैं गाड़ियों पे सर, हम बड़ी गाड़ियों पे 50% तक टैक्स है। तो हर जगह टैक्स कैसे ज़्यादा बटोरा जाए। खास करके हमारे देश में जो दूसरे देश जो हमसे खरीदते हैं उनके नेपाल और बांग्लादेश में 60 रुपीज़ पर लीटर और हमारे देश में 100 के पार। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्थिति को देख करके ये समझ सकते हैं कि किस लेवल पर करप्शन है और किस लेवल पर भ्रष्टाचार है हमारे देश में। कि लोग कहते हैं कि बहुमत से तो तुमने ही चुना है। हाँ बिल्कुल, बहुमत से हमने चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देश हित के लिए वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे अगर आप भी फादर हो, आप भी गार्जियन बनोगे तो आपके क्या आप चाहते हैं कि क्या आपके भी बच्चे इस हालात से गुजरे? क्या आप चाहोगे कभी कि आपके आने वाली पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खाएं, उनको कॉकरोच कहा जाए? खास करके ऐसे स्थिति में जब हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति से गुजर रही है और खास करके हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनसे हमारे देश के युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं वो पोस्ट पे बैठा हुआ, पोस्ट पर आप समझ सकते हैं बात को कि इतने बड़े पद पर होते हुए उनकी जीवान से ये बात कैसे निकल गई? क्या वो अपने बच्चों को भी कॉकरोच समझते हैं? आई आस्क यू CJI ऑफ इंडिया, प्लीज टेल मी दिस आंसर। आर यू विलिंग टू टेक योर चिल्ड्रन दैट योर चाइल्ड इज आल्सो वी लाइक कॉकरोचेस ऑफ इंडिया? अगर नहीं तो फिर आपको किसने हक दिया? आपको मुद्दा होना चाहिए था गरीबी पर, हमारे देश की सुरक्षा पर, परेशानी पर, लेकिन आप सब ने उन सब मुद्दों को हटा करके सिर्फ और सिर्फ अमीर के घराने के लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया। और जब आम जनता आवाज़ उठाती है तो कहीं ना कहीं आप उनको दबा देते हो, कॉकरोच कहते हो। क्या ये एक शोभनीय बात है? और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आज निकली है ये किसके वजह से निकली? मैं पूछना चाहता हूँ। बेरोजगारी की स्थिति है। हाँ, मैं खुद बिहार से हूँ। अभी आप बिहार को लेके एक सवाल है कि स्टूडेंट जो टीचर के एग्जाम होने वाले थे उसका प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां खाए बेचारों ने, इतने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी भी बहुमत से खास करके मैं अपने बिहार की स्थिति को देख करके मैं मतलब इस लेवल का भ्रष्टाचार और करप्शन है कि मैं जिनको कुछ नहीं आता उनको आपने सरकारी शिक्षक बना डाला है और वहाँ के बच्चों को और शिक्षक उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप समझ सकते हैं हमारे देश के युवा पीढ़ी को जानबूझ करके अनपढ़ रखा जाता है ताकि वो वोट बैंक की राजनीति करें, उन लोगों को सपोर्ट करें जो बिल्कुल मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो बिल्कुल ठेपामार किस्म के लोग हैं। ठेपामार का आप समझते होंगे, बस आप कहीं ना कहीं आप देखिए अभी जो हालात है हमारे राज्य की, मैं आपके मन से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे राज्य में अभी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया नीतीश कुमार के बेटे को, जबकि उनका हालत खुद स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। और कहीं बहुत सारे जो एक सीधे सटीक सवाल है कि देश में महंगाई बढ़ रही है कि नहीं, या बेरोजगारी? बिल्कुल, रोज आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस लेवल की महंगाई और गरीबी है। आप देखिए गरीबी और महंगाई किस वजह से? क्योंकि हमारे देश के नेता चाहते ही नहीं कि आम लोगों को वो
आम लोगों को सही उचित दाम पे मूल्य पर चीज़ें मुहैया, वो जानबूझ करके हाई लेवल ऑफ टैक्सेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, आप बताइए, कम पेट्रोल लेने से, कम तेल यूज करने से क्या हमारे देश का महंगाई, गरीबी और ये सब मिट जाएगा? आप कहीं ना कहीं इस बात को, ये आप मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बना रहे हैं। अरे कहाँ का विकसित भारत सर? आप कह रहे हैं कि सोना नहीं करो, तेल इस्तेमाल नहीं करो, है ना? आप कल कहोगे कि है ना, हमें तो ये जन सुविधाएं जो आपने दे रखी हैं वो उसको कहोगे कम इस्तेमाल कर। अरे भैया, हमने आपको चुना क्यों है? जब हम हर चीज़ कम ही करेंगे तो आपको हमने चुना क्यों है? आप इस बात को समझिए। आप कहते हो तेल नहीं यूज़ करो, है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। हर दिमाग आपका सही नहीं है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि युवा पीढ़ी है, अगर उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो हमारे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार होगा? प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के अधिकतर जो नेता लोग हैं ये ठेपमार किस्म के हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है, और जितने भी डिप्लोमेटिक लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई सर, है। एक सीधा सवाल है कि देश की स्थिति जितनी आज खराब है, क्या कांग्रेस के ज़माने में भी इतनी थी? क्योंकि लोग कांग्रेस को जोड़ के देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा। देखिए, ऐसा अभी का जो रियल सिचुएशन में बता रहा, अभी कुछ ज़्यादा हो गया है, गरीबी और महंगाई। ठीक है, पिछले, आप करते क्या सर? मैं तो ऑनलाइन टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट लोगों की स्थिति क्या है? मैं रियल बताऊं, अगर आप गांव में, अगर जिस लेवल जहां मैं पढ़ाता हूं ना, अगर आप चले जाओ आदिवासी क्षेत्रों में तो आपको रोना आ जाएगा। पर है ना, लोग विवश है जानबूझ करके महुआ और वो गंदी दारू बनाने के लिए, उन्हीं से उनका रोजगार चलता है। अगर शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जो है उनको एक बार अपना गांव घुमा दूं और उस एरिया को घुमा दूं तो वो शर्म से डूब मरेंगे। रियल चीज, मैं जिस लेवल पर पढ़ाता हूँ, जहाँ आदिवासी क्षेत्र में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर आप देखिएगा कि किस लेवल बच्चे छोटे छोटे जिनको कुछ नहीं आता है, मतलब जिनको अभी हमारे देश और समाज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इतने हाजर्डस वर्क कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा देश को अगर उस लेवल पर, क्या मंत्री अधिकारी या हमारे सीजीआई के बच्चे उस लेवल पर जाकर के उन चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमेशा एसी में जन्म लिया, एसी में ही हर चीज़ किया, और वहीं पर रहिएगा। सवाल मेरा सीधे है इस पर शब्दों में, अभी रोशन सर और खान सर को लेकर एक विवाद चल रहा है, हाँ। लेकिन बड़े बड़े दो टीचर हैं, स्टूडेंट लोगों का भविष्य संवारते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों शिक्षक जो हैं काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लासेस नहीं होने चाहिए। देखिए, शिक्षा हमारे देश का आधारभूत संरचना है जिस पे हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, और शिक्षा कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर, अगर दो शिक्षक ही मिल करके आपस में इस तरह का प्रयास करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी, क्या समझेंगी, है ना? उन दोनों का प्रयास बहुत सराहनीय है। बहुत ही कम फीस में वो जो है तैयारी करवाते हैं बच्चों को उन क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र, खास करके कंपटीशन वाले बच्चे जिनकी मोटी फीस है कोचिंग, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। तो आप समझ सकते हैं काम तो उनका अच्छा है, लेकिन ये जो काम हो रहा है दोनों में के बीच में क्लासेस को लास्ट में कुछ संदेश? हाँ बिल्कुल, आप अपनी मांगों से पीछे ना हटें और जो सही है उसके लिए उचित निर्णय लें और प्रयास करें, तभी हमारा देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।